आपने उनकी एक लार्जर और खेप इंडिया बहुत बड़ी संख्या में आपने बहुत बड़ी तादाद ये में क्यों बोल रहे ऑर्डर हो? किए हैं, देखना which means जरा, आपका जो नुकसान तो हुआ सत्य है वो तो है ही ना, वो नहीं कब तो तक इतने छुपा सारे जहाज रहेगा? क्यों लेते हैं आप अचानक से, और वो भी ट्रम्प से, वो भी फ्रांस से ले रहे हैं। Hey guys, welcome back to our channel। तो हम आ गए हैं वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ, और जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है ट्रम्प ड्रॉप्स बॉम्बशेल इन फ्रंट ऑफ इंडिया इन वे, और इंडिया लॉस्ट 11 एयरक्राफ्ट। तो लिटरली दिस इज वेरी शॉकिंग फॉर अस कि यार एक टाइम पे जो अमेरिका था उसका बोला जाता था गहरी दोस्ती है इंडिया के साथ, और अभी जो इंडिया उसने अपने 11 एयरक्राफ्ट लॉस कर दिए हैं बिकॉज ऑफ अमेरिका। दिस न्यूज इज वेरी शॉकिंग फॉर बोथ ऑफ अस। बाकी वीडियो को देखकर पता लगेगा ऐसा क्यों बोला गया है। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। भारत को सबने मना किया था कि भारत इसको इस बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर नहीं बनना चाहिए। भारत मेंबर नहीं बना, लेकिन भारत एक ऑब्जर्वर के रूप में वहां पर पहुंच गया। तो भारत के जो चार्ज डी अफेयर्स हैं वो वहां पर थे, और उन्हीं के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए कुछ और राज कल खोल दिए। और इस बार उन्होंने कहा कि अरे हमने तो 200% की टैरिफ की धमकी दोनों भारत और पाकिस्तान को दी थी, और जेट प्लेन्स के बारे में कहा कि 11 जेट प्लेन गिराए गए, बहुत एक्सपेंसिव। भाई साहब, कोई भी समझ जाएगा कि आखिर ये 11 जेट्स कौन से थे, किसकी बात कर रहे थे। मोदी जी ने तो हमें कभी बताया नहीं पूरे देश को कि कितने जेट गिरे। आज तक वो एक राज ही है, और इस राज को डोनाल्ड ट्रंप ही खोलते रहते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप बोर्ड ऑफ पीस में 25-30 देश जो भी हैं उनके बोर्ड मेंबर्स उनके सामने और सारे ऑब्जर्वर्स के सामने वो फिर से एक बार मोदी जी की बेइज्जती करते हैं, इस बात को कहते हुए कि हमने 200% टैरिफ की जब धमकी दी तो दोनों को लगा कि इकोनॉमिक लॉसेस हो जाएंगे, उसके वजह से दोनों तैयार हुए सीज फायर करने के लिए, यानी कि शांति वार्ता के लिए तब तैयार हुए जब मैंने उनको 200% की टैरिफ की धमकी। बोर्ड ऑफ पीस में भारत को जाने की क्या जरूरत थी? आखिर क्यों अपनी ह्यूमिलिएशन, क्यों अपनी बेइज्जती, क्यों अपनी जलालत करने भारत वहां पर एक ऑब्जर्वर के रूप में भी पहुंचा? क्या जरूरी था जाना? दूसरा सवाल यह है कि जेट्स और टैरिफ्स का सच क्या है? क्या ये सच हमें कभी पता चलेगा? कभी 3 जेट, कभी 5, कभी 7, कभी 10, कभी 11। अब तो 10 से 11 हो ही गया। उन्होंने कहा कि 11 जेट्स गिराए गए। पाकिस्तान लगातार डोनाल्ड ट्रंप को एंडोर्स करता है। डोनाल्ड ट्रंप जो भी चीजें कहते हैं उसको वो एंडोर्स करता है, चाहे वो न्यूक्लियर की बात हो, चाहे टैरिफ्स की बात हो, सारी चीजों पर पाकिस्तान हामी भर देता है और भारत चुप हो जाता है, ये कहते हुए नहीं हमारे दोनों देशों के बीच में बातचीत होने के बाद हमने सीज फायर किया। आखिर इसका ऑपरेशन सिंदूर का सच कभी सामने आएगा? मोदी जी चुपचाप बैठे रहेंगे? तो आज मुख्य सवाल यह है कि दुनिया में अपनी बेइज्जती कराने भारत क्यों वहां पहुंचा था? अरे कोई बहाना कर सकता है क्या? बोर्ड ऑफ पीस इतना जरूरी था जाने के लिए कि आपने अपने चार्ज डी अफेयर्स को वहां पर बतौर ऑब्जर्वर की तरह आपने बिठा दिया और भारत की वहां पर बेइज्जती हो रही है? भारत बोर्ड ऑफ पीस में क्यों पहुंचा एक ऑब्जर्वर के रूप में? और जेट्स और टैरिफ्स का सच क्या है? लगातार डोनाल्ड ट्रंप, मोदी जी और भारत की बदनामी करने पे तुले हुए हैं, लेकिन हम अपनी गर्दन झुकाकर ट्रंप को कहते हैं यस बॉस, आप जो भी कहेंगे सब जो बोलेंगे हम करेंगे। दुनिया भर के देश के ऑब्जर्वर्स वहां बैठे थे, भारत वहां पहुंचता है और उन्हीं के सामने क्या है? भारत की इस तरह से बेइज्जती भी की जाती है। क्या अब हमें ये जलालत महसूस नहीं होती? देखिए नीलू जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो हमारी ट्रेड डील हुई है इसकी एक शर्त है कि आप या तो बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन करें, और नहीं कर रहे हैं तो आपको इस बार ऑब्जर्वर के तौर पे आना पड़ेगा, और जो ये इसके रेंटिंग है डोनाल्ड ट्रंप की वो सुननी पड़ेगी। आप देखिए कि सरकार बताती नहीं है कि एक्चुअली आउटकम क्या रहा ऑपरेशन सिंदूर का, या कितने जहाज गिरे, नुकसान क्या हुआ। नुकसान तो युद्ध में होता ही है, इसमें शर्माने की क्या बात है? तो उसमें आप शर्मा रहे हैं, बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मोदी जी की जो महामानव की और जो 56 इंच का वाला है वो उसमें डेंट लगता है, इसलिए वो बताना नहीं चाहते हैं। तो देखिए पब्लिक जो है, जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, विश्व का नेता है, वो यूएसए का नेता है, जिससे कि आप भी दबे हुए बैठे हैं, जिससे आप डरते हैं, जिससे आपने डर के ट्रेड डील कर ली है, तो क्यों ना उसकी बात को सच माना जाए। देखिए हम तो उसकी बात को सच मानेंगे, और लगता भी है कि आपने रफाल गिरा दिए गए हैं तथाकथित तौर पे, जो ट्रंप कह रहे हैं, अब आपने उनकी एक लार्जर खेप बहुत बड़ी संख्या में आपने बहुत बड़ी तादाद में क्यों बोल रहे हो? देखना जरा, जो सत्य है वो तो है ही ना, वो कब तक छुपा रहेगा? क्यों लेते हैं आप अचानक से, और वो भी ट्रंप से, वो भी फ्रांस से ले रहे हैं, जिसके बारे में आपको सोर्स कोड भी नहीं दे रहा है, वो सोर्स कोड भी नहीं देगा। और
जिस सोर्स कोड ना होने की वजह से वो जहाज गिरे, आप दोबारा से उन्हीं जहाजों को खरीद रहे हैं, तो हम तो भाई ट्रंप की बात को मानेंगे, सच मानेंगे कि यस 11 ही गिरे होंगे, और जहाज तो गिरे हैं, वो आपके जो सेना के टॉप ऑफिशियल्स हैं वो भी गाए बगाए बार बार, मुझ में टाइमलाइन तो अभी एग्जैक्टली बता नहीं सकती हूँ डेट वाइज, लेकिन वो बार बार बात आ रही है कि यस कोलेटरल डैमेज हुआ है, होता है भाई, इसमें शर्माने की क्या बात है। लेकिन मोदी जी जो है वो एक अलग ही ब्रीड है उनकी, तो उनका सोच ही अलग है। उनको ये लगता है कि बस कुछ नहीं गिरा है, अगर लोगों से छुपाओगे तो वही, जैसे हनुमान जी जो पूंछ में उन्होंने अपनी आग, उनकी आग लगी तो लंका जला के आ गए, हनुमान का बाल बांका नहीं हुआ। तो मोदी जी अपने आप को वो वाला बजरंगबली समझते हैं कि मैं तो सारा कुछ करके पाकिस्तान का तहस नहस करके, मतलब आप इतना लोगों सब झूठ बोल रहे हो। लेकिन आज का जमाना इंटरनेट का, सैटेलाइट का जमाना है, जहाँ की सब चीज पे जर्रे जर्रे पे नजर है, आपके सबकी नजर है, और आपकी भी होगी, सबके जो एस्टेब्लिशमेंट है इंडिया की भी होगी, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ। तो उसमें आपको जो ये जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, देखिए वो आपको जब तक बेइज्जत करता रहेगा, वो आपकी चिचालेदारी आपको नीचा दिखाता रहेगा, जब तक आप बोर्ड ऑफ पीस ज्वाइन नहीं करेंगे और सीज फायर की बात नहीं मानेंगे। सीज फायर की बात को ना मानना, ट्रंप अभी भी इसमें पीछे नहीं हटा है। हम लोग सोच रहे थे कि शायद ट्रेड डील कर ली है मोदी जी ने ट्रंप की शर्तों पे, तो इसलिए ट्रंप जो है सीज फायर की बात से पीछे हट जाएगा। लेकिन आपने देखा कि आज कल भी उसने जो बोला है, उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो बोला है, वो बोल रहे हैं अभी भी खुद करके। तो हमें ये भी लगता है कि इसके बावजूद भी अगर ट्रंप बोले जा रहे हैं, तो देखिए एक आदमी झूठ बोलता है तो एक लिमिट होती है ना झूठ बोलने की भी, तो कितनी देर बोलेगा झूठ। तो वो इट मींस ट्रंप की बात में सच्चाई तो है, बिल्कुल है सच्चाई कि यूएस ने हमारा जो ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान था वो कराया है। तीसरी बात इसमें यह है कि लॉजिक दिया जा रहा है कि हमने ऑब्जर्वर की हैसियत से इसलिए ज्वाइन किया है कि क्योंकि हमें पता रहेगा वहां पे क्या बातचीत हो रही है। भाई आपको क्या पता रहेगा, आपको यही तो महज आपको मेनली तो यही पता रखना है कि भाई पाकिस्तान को लेके क्या बात हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान वहां इज ऑन बोर्ड, वहां पाकिस्तान उसमें मेंबर बना रखा है उन्होंने, तो आपको पता रहेगा। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान मेंबर है तो एनी टाइम आपके कश्मीर का मुद्दा ट्रंप उठाएगा, उसके एम्बिट में नहीं है। जो ट्रंप ने उसके जो 22 जनवरी को शायद ये स्टैब्लिश हुआ था, इसका इनॉग्रेशन हुआ था, उस दिन उन्होंने बोला था कि दुनिया भर में जहां भी कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं वहां हम इंटरवीन करेंगे, और उन्होंने ये बताया कि यूएन का सब्स्टिट्यूट है ये, इट विल टेक प्लेस ऑफ यूएन, मतलब उसको आउटपेस कर देगा। तो आपके जिस दिन, हाँ ये जरूर है कि आपको पता चल जाएगा कि किस दिन आपके कश्मीर का मुद्दा या सिंधु जल विवाद का मुद्दा किस दिन ट्रंप उठा रहा है वहां पे। और जो आपका ये सब करने के बावजूद भी हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने ट्रेड डील उनके हिसाब से मान ली। आप ट्रंप से इतना डरते हैं कि जहां ट्रंप दुनिया के किसी भी कोने में होता है वहां आप जाते नहीं है, कोई भी समिट हो कुछ भी हो आप वहां जाते नहीं है, और ये तो बोलते हैं धोती खोल देना, वो हो गया यार, और चुप बैठे हैं, बिल्कुल कुछ भी हो जाए, इतना गुस्सा है यार ट्रंप की बात को आप वापस कोई प्रतिकार देते नहीं है। तो उससे ये लगता है कि आपके बहुत कुछ ट्रंप जो है, ट्रंप के ने जो है आपकी पूंछ पकड़ रखी है और आप हिल नहीं सकते। सीरी भाई साहब, आप बस ट्रंप के इशारों पे चलते हो। तो कोई नेटो का कंट्री वहां नहीं पहुंचा ऑब्जर्वर की हैसियत से, कोई G7 वहां नहीं पहुंचा ऑब्जर्वर की हैसियत से, कोई G20 से नहीं पहुंचा ऑब्जर्वर की हैसियत से। हमें ऐसी क्या बेचैनी हुई थी? इट मींस वहां पे दबाव है कि आपको यहाँ बैठना पड़ेगा, और मेरे जो टॉन्ट्स है मेरे वो सुनने पड़ेंगे आपको। यार सीरियसली ना, इसको देखकर तो हमें इतना बुरा लगा। बीइंग एन इंडियन, आप अपने सिटीजन से ये चीज छुपाई है कि इतना बड़ा जो ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, उसमें आपने बोला पहले तो अरे भाई हमारे जेट गिरे हैं, 2 गिरे, 3 गिरे, और अब आ रही है एनालिसिस आ रही है तो पता लग रहा है कि 11 जेट हमारे गिरे हुए थे, ठीक है। और वो भी ट्रंप है, वो अपनी तारीफ करते हुए ये चीजें बोल रहे हैं। ट्रंप ने बोला कि अरे वो तो बहुत से बोल रहे हैं, अपने आप को ना उन्होंने नोबेल प्राइज भी खुद से दिया है। एग्जैक्टली, बट ऑन टॉप ऑफ दैट हमें ये पता है कि जो हमारी मीडिया है वो हमसे बहुत चीजें छुपाती है। वही मीडिया तो एक बार चलो वो तो पिकी हुई है, वो तो हमें पता ही है, लेकिन हमारी जो सरकार है वो हमसे चीजें छुपा रही है। exactly. यहाँ पे तो धोती जैसे बोलते हैं ना खोलना, वो खोल दी गई है। वो उन्होंने बोला कि अरे भाई ट्रंप ने इनकी पूंछ पकड़ रखी है डियर मोदी जी की। तो यार बहुत ज्यादा, मतलब हमारे लिए तो बहुत एम्बैरेसिंग है सीरियसली। और मतलब आप अपनी ही गवर्नमेंट, अपने ही सिटीजन से आप इतनी बड़ी बड़ी चीजें छुपा रहे हो, तो आपको शर्म आनी चाहिए। और हम लोगों को
जब ये बोला गया था, जब वॉर हुई थी, अरे हमारे रफेल गिर गए हैं, इतना वो हुआ था, अरे अरे हम लोगों को तो कुछ नहीं गिरा। जब आपके पास प्रॉपर डेटा ही नहीं था तो आप किस बेसिस पे बोल रहे हो कि अरे नहीं हुआ है ये सब कुछ। और लिटरली इसको देखकर इतना बुरा लग रहा है हम लोगों को कि अब जाकर आफ्टर एन ईयर, हम लोगों को आफ्टर अ ईयर ये चीजें पता लग रही है। एक साल होने वाला है वही तो, इसको देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगा। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और गाइस यही था हमारा रिएक्शन, आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और अगर इस चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब। बाकी हम लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो अगर आप वहां से हमें फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मिलते हैं कौन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।